ध्यान रखेंगे शिव तेरा, तू शिव का ध्यान लगा। आपने दीवानी अदालतों और फौजदारी अदालतों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं जिस फौजदारी की बात आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई अदालत नहीं है। वह बाबा भोले का एक दरबार है। बाबा भोले का यह दरबार, जो फौजदारी दरबार के नाम से जाना जाता है, वह दुमका से 27 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा भोले के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग नागेश लिंग का यहाँ वास है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लिए हुए, और बाबा बासुकीनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को यह विश्वास है कि बाबा भोलेनाथ चाहे उनकी मनोकामना कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे पूरी करेंगे, और न सिर्फ उसे पूरी करेंगे बल्कि उसे तत्काल पूरी कर देंगे। यही कारण है कि अब सिर्फ आसपास या देश के ही भक्त यहाँ जलार्पण करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से भक्त यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लिए हुए। खास करके जो असाध्य रोग के रोगी होते हैं, या जिनकी अपूरणीय कोई क्षति हुई हो, अपूरणीय कोई मनोकामनाएं हो जो जल्दी पूरे होने वाली नहीं हो, वैसे लोग तो यहाँ आकर धरना ही दे देते हैं एक प्रकार से, और सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय, और फिर रात्रि में श्रृंगार के समय बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, और बाबा बासुकीनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, और उसके बाद वे यहाँ से प्रसन्नचित्त होकर लौटते हैं। इससे पहले कि मैं आपको भक्तों की मनोकामना यहाँ इतनी जल्दी क्यों पूर्ण होती है उसके बारे में बताऊं, आप भक्तों की प्रतिक्रिया सुनिए। वर्तमान में सावन का महीना है। बाबा भोलेनाथ का जय घोष का नारा पूरे देश में उद्घोष हो रहा है। बाबा बासुकीनाथ और बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जो आस्था है, ये धारणा है और कहावत है कि बाबा बैजनाथ धाम के दरबार में भक्तों को थोड़ा सा देर से सुना जाता है। उनकी आस्था को, उनके जो विश्वास है और उनका जो मिलता है, कृपा मिलता है, उसमें थोड़ा विलम्ब होता है। लेकिन बाबा बासुकीनाथ के दरबार में क्विक एक्शन होता है। बाबा बासुकीनाथ अपने भक्तों को शीघ्र ही उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए भक्तों में यह विश्वास जगा है कि बाबा बैजनाथ धाम के साथ साथ बाबा बासुकीनाथ के दरबार में भी हाजिरी लगाई जाए, ताकि उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख नागेश लिंग का वास होता है, और नाग की फुर्ती तो आप जानते ही हैं। कहा जाता है कि जिस समय देवता और दानवों ने मिलकर मंदराचल को मथानी बनाया, तब बाबा भोलेनाथ के कंठार बासुकी इसकी नेति यानी रस्सी बने थी। जिस मंदार पर्वत को मथानी बनाकर समुद्र मंथन किया था देवताओं और दानवों ने, वह बासुकीनाथ से 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे आज भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन की प्रक्रिया में इतनी घर्षण उत्पन्न हुई कि उस दग्ध से बासुकी नाग विकल हो गए, और जब मथते मथते उससे समुद्र निकला और देवताओं और दानवों में उसे लेने के लिए भगदड़ मच गई, तब बासुकीनाथ चुपके से वहाँ से खिसक लिए ताकि बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सकें। और इधर लंबे समय से अपने प्रिय बासुकीनाथ के नहीं मिलने के कारण बाबा भोलेनाथ भी इस मंदार पर्वत की तरफ ही चले आ रहे थे। जिस जगह पर दोनों का मिलन हुआ वह जगह आज बासुकीनाथ कहलाता है, और कहा जाता है कि जिस प्रकार से घर्षण के क्रम में बासुकीनाथ का शरीर में कई फफूले हो गए थे, कई तरह के घाव हो गए थे, बाबा भोलेनाथ ने उसके कष्टों को तुरंत हर लिया, और तब बाबा बासुकी नाग ने भोलेनाथ से यह प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरा कष्ट हर लिया, उतनी ही फुर्ती से, उतनी ही तेज़ी से यहाँ जो भी भक्त आए यहाँ आपके
लिंग पर जलार्पण करें, उनकी सारी मनोकामनाओं को आप तुरंत पूरी कर दें। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है।